चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु ना। देखो यहाँ पे सुनो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? किसी को पता सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? हैं? नहीं पता है? देखो, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव जो है वो दो वर्ड से बना है। कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड से बना है। एक है सूक्ष्म और एक है जीव। सूक्ष्म के मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। और जीव किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? जान होता है, प्राण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। तो ऐसा जीव जो क्या हो? छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। समझ में आ गया ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। तो अब ये होता है, सवाल पैदा होता है कि जीव कितना छोटा होगा, ठीक ना? जीव कितना छोटा होगा? तो इतना छोटा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या जी हम लोग पढ़े कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसा जीव जो क्या होगा, हम लोग उसको नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। हम लोग आसपास बहुत सारा जीव देखते हैं। घोड़ा है, हाथी है, मच्छर है, खटमल है, लीच है, जोंक है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? केचुआ, जोकटी देखते हैं हम लोग। बहुत सारा जीव होता है। अब उन सब से भी छोटा, मच्छर से भी छोटा, ठीक है, अब लूती होता है। वो लूती देखा है कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है लूती। अब लूती से भी ज्यादा छोटा, इतना छोटा जिसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं। अगला क्या चीज लिखा हुआ है? मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु हो रहा है वहां पे। मित्र एवं का चीज? शत्रु। क्या चीज लिखा हुआ है? मित्र एवं शत्रु। तो मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र के मतलब दोस्त, और शत्रु के मतलब दुश्मन ना। शत्रु का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। इस चैप्टर के मतलब है कि जो हम लोग सूक्ष्म जीव पढ़े, क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है या हमारा क्या है? दुश्मन है, ठीक ना? अब दुश्मन जो होगा उसका क्या काम है? नुकसान पहुंचाना। और जो दोस्त होगा उसको क्या काम है? दोस्त का क्या काम होता है? फायदा पहुंचाना। और जो दोस्त फायदा ना पहुंचाए वो क्या है? दोस्त है ये नहीं है, दुश्मन है। ठीक है, मान लो ये दोनों दोस्त है, ठीक है, उसको पकौड़ी खिला रहा है, डेली डेली लड़का पकौड़ी खिला ही नहीं रहा है? तो धीरे धीरे दोनों में क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगा। कहेगा कि हम ही डेली डेली खिलाएंगे, खिलाइए नहीं करता है, अगला दिन से नहीं खिलाएगा, दोनों मुंह फुला लेगा। फिर होगा कि नहीं? दुश्मनी हो जाएगा। तो दोस्त किसको बोलते हैं? जो फायदा पहुंचाए, ठीक है। दुश्मन किसको बोलते हैं? जो नुकसान पहुंचाए। तो क्या सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त है? क्या सूक्ष्म जीव हमारा मित्र है? क्या हमारा सूक्ष्म जीव क्या हमारा शत्रु है? इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। सबसे पहले फिर देखो, चैप्टर के क्या नाम है? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? तो तुम लोग के पता है कि सूक्ष्म जीव कितने वर्ड से बना है? दो वर्ड से। एक होता है सूक्ष्म और एक होता है जीव। एक होता है सूक्ष्म और एक होता है जीव। तो सूक्ष्म के मतलब छोटा, और जीव का मतलब समझ रहे हो, जिसमें जान प्राण होगा उसको हम लोग जीव बोलते हैं। तो ऐसा जीव जो क्या होता है? छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव को हम लोग इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं? क्या चीज बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी दो वर्ड है। एक है क्या चीज? माइक्रो, और एक है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो के मतलब भी क्या होता है? छोटा। और ऑर्गेनिज्म के मतलब क्या होता है? नहीं, ऑर्गेनिज्म के मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म के मतलब क्या होता है? जीव होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव ऐसे जीव को बोलते हैं जो बहुत क्या होता है? छोटा होता है, और जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते। हम लोग अगल बगल जीव देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जीव देखते हैं। तो क्या वे सब सूक्ष्म जीव है?
मच्छर को देखें, सूक्ष्म जीव बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। उन लोग उसको हम आंख से देख रहे हैं ना, ऐसा सूक्ष्म जीव को हम लोग आंख से नहीं देखेंगे। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीव को देखते हैं। मच्छर देखते हैं हम लोग, अगल बगल है, लीच है, जोंक है, देखते हैं, खटमल है कि नहीं है? तो क्या ये सब सूक्ष्म जीव है? नहीं है, ये सब सूक्ष्म जीव नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, सूक्ष्म जीव को जो है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं सूक्ष्म जीव को? 4 भागों में। बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है? बताया हुआ है ना। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम देते हैं सूक्ष्म जीव का। कभी देखना कि रोटी वोटी होता है ना कि सड़ जाता है, या कहीं कोई खा के फेंक दिया है, सड़ उड़ जाता है, तो सड़ने के बाद देखना कि वो क्या हो जाता है? भूकड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि क्या हो गया, वो भूकड़ जाएगा। तो उस भूकड़ल है तो ऊपर में क्या है पता है? वो जीव है। क्या है वो? जीव। तो कैसा जीव? सूक्ष्म जीव। कभी कभी देखना अचार जो होता है, अचार देखा ना, धीरे बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है तो अचार क्या हो जाता है? भुकड़ जाता है। देखना कभी हल्का हल्का रेड कलर के रहेगा या व्हाइट कलर के भुकड़ा हुआ रहेगा, उसमें क्या लग जाता है? फंगी लग जाता है। समझ में आया? क्या लग जाता है? फंगी, जो कि एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव है। एक एक चीज होगा। कभी कभी देखना जैसे कि अभी बरसात के दिन में आएगा, मकई उकई होता है, मकई को क्या करते हैं कि सिझा देते हैं, सिझा के भौतरा उतरा बना के खाते हैं। तो अगर हाड़ी में 2-4 को हम लोग खा के छोड़ के फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, तो जब उसको फेंक देते हैं तो कुछ दिन बाद देखो तो हाड़ी का हो गया है? भुकड़ गया है। ओकरा में व्हाइट व्हाइट कुछ निकल जाता है, निकलता है ना व्हाइट जैसा, तो वो क्या है? उसमें क्या लग गया है? सूक्ष्म जीव लग गया है। समझ में आ गया? अचार में भी हम लोग देखते हैं, और जैसे कि बोले कि मकई वगैरह फेंक दिया, उसमें भी क्या हो जाता है? देखते हैं तो भुकड़ा हुआ दिखता है। समझ में आ गया? अब देखो, हम ये बता रहे थे कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं? सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला देखो, पहला क्या है? जीवाणु। पहला क्या है? जीवाणु। दूसरा कवक। तीसरा प्रोटोजोआ। और चौथा क्या है? शैवाल। यानी सूक्ष्म जीव को हम लोग कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। सूक्ष्म जीव के कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। पहला कौन सा? जीवाणु। दूसरा कौन सा है? कवक। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा शैवाल। याद रहेगा? सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या चीज है? जीवाणु। दूसरा कवक। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा शैवाल। चौथा क्या है? शैवाल। ये तो 4 कैटेगरी हो गया। इसके अलावा, ये चारों के अलावा एक अलग प्रकार के कैटेगरी है, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? विषाणु। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। तो मोटा मोटा तौर पर हम लोग समझेंगे तो ये सूक्ष्म जीव जो है उसके कितने प्रकार हो गए? 5। मोटे तौर पे कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए। पहला हम लोग जाने का चीज जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल और पांचवा विषाणु। ठीक ना? कितना हो गया? 5 गो हो गया। अब इन लोग के सब को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से जानेंगे। ठीक ना? क्या करेंगे? बारी बारी से जानेंगे। और देखो सुनो, क्या चीज कह रहा है कि देखो कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। यानी जुकाम, जुकाम समझते हो? जुकाम किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना, खांसी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया है, तो जुकाम हो गया या तुम्हारा ये बीमारी है कौन? फ्लू। या तुम्हारा क्या है? खांसी हुआ है। ठीक ना? तो ये सब किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। किसके कारण से होता है? विषाणु। विषाणु मीन्स वायरस। विषाणु मीन्स क्या होता है? वायरस। यानी वायरस से क्या होता है? ये जो बीमारी बताएं, फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद खांसी, ठीक है, ये किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। समझ में आ गया? आगे देखो क्या कह रहा है? पोलियो, खसरा। खसरा देखो ना, जब जख्म उखम हो जाता है ऐसे एकदम खसर खसर एकदम खजुआ उतराता है आदमी, देखो कभी एकदम खसरा हो जाता है एकदम, जो हम लोग ना घाव जैसे छोटा 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 क्या होता है एकदम बॉडी में क्या हो जाता है? निकल जाता है।
तो क्या बोलते हैं ना कि खसरा हो गया है, ठीक है ना। और खसरा का होता है ना कि पटता है, समझ में आ गया। कोई ऐसे खसरा ऐसे खजुला के और दूसरा कोई कैसे खजुला देगा ना अपन हाथ से तो क्या हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा, समझ में आ गया। इसीलिए बोला जाता है कि जिसके खसरा हुआ है उसके पास क्या करना है, ज्यादा नहीं रहना है, उससे सट करके बात नहीं करना है। उसका कोई सामान यूज किया है, ठीक है ना, उसको भी क्या करना है, उसका यूज, जैसे कि होता है ना कि नेल कटर है या ब्लेड से नाखून वाखून हम लोग क्या करते हैं कि काट लेते हैं। अब वो आदमी काटा वो भी काट लेगा, तो इससे भी होता है कि चांसेस कि उसको भी खतरा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बनियान भी पहन लेता है एक दूसरे का, पहनता है कि नहीं, तो उससे भी क्या होगा, बीमारी फैल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, पट जाएगा नहीं। चलो देखो, उसके बाद देखो अतिसार, मलेरिया। देखो ये बीमारी, अतिसार बीमारी और मलेरिया बीमारी, ये दोनों किसके कारण से होते हैं, किसके कारण से होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण से होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग अभी बताएं, अभी तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, देखो खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा खांसी हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से। विषाणु मीन्स वायरस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वायरस। तो वायरस के कारण से होता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे अतिसार बीमारी है, और क्या है, मलेरिया। मलेरिया और अतिसार, मलेरिया और अतिसार, ये किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ। किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण से होता है। उसके बाद देखो टाइफाइड, क्षय रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक ना। टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, टीबी बीमारी, टीबी तो सबको जानता है, तो उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग, ठीक ना। तो क्षय रोग यानी टीबी, और क्या चीज, टाइफाइड, ये भी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। विषाणु को बोलते हैं वायरस, और जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो किस, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण। जिसको क्षय रोग हो जाएगा ना, उसका देखना 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना तक तो खांसी रहे करेगा, एकदम हमेशा खांसत रहेगा, और उसका धीरे धीरे क्या होगा, वेट घटने लगेगा। वेट समझ रहे हो ना, यानी पहले वजन, जो पहले उसका वजन रहेगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किसका वजन कम होगा, जिसको टीबी बीमारी हो जाएगा उसको। और टीबी बीमारी किसके कारण से होता है, किसके कारण से, बैक्टीरिया से। किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से, यानी जीवाणु के कारण से होता है। टाइफाइड किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है टाइफाइड, बैक्टीरिया के ही कारण से होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो हम लोग सूक्ष्म जीव के कैटेगरी था, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटे थे, मोटे तौर पे 5 भागों में, ठीक है ना। पहला जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु, ये 5 कैटेगरी में हम लोग यानी 5 भागों में बांटे थे। किसको बांटे थे, सूक्ष्म जीव को। सूक्ष्म जीव के कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, तीसरा शैवाल, पांचवा विषाणु, ठीक ना। और यहाँ पे सब के हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या है, जीवाणु है, जिसका क्या नाम है, स्पाइरल। क्या नाम है, स्पाइरल। ये क्या है, जीवाणु के कैटेगरी में आता है स्पाइरल, ठीक है। उसी के बाद यहाँ क्षारनुमा जीवाणु किस कैटेगरी में आएगा, जीवाणु में। किस कैटेगरी में आएगा, जीवाणु में। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या चीज है, शैवाल। जैसे कोई पूछ दिया, मान लो कि क्या है, क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, क्या है, तो क्या बताएंगे कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है, शैवाल है। यानी शैवाल की ये सब क्या है, बाल बचा है, समझो ये सब समझ आ गया, क्या है, बाल बचा है। ये शैवाल एक ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप में बहुत सारे अति आएंगे शैवाल, जिसका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक ना, बैक्टीरिया के भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। जैसे अभी हम लोग जाने कि टीबी जो बीमारी होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण से होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, ट्यूबरक्यूलोसिस। उसके कारण से क्या होता है, टीबी होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, टीबी नामक बीमारी होता है।
अब जैसे कि देखो दही होता है, दही, दही में कौन सा अथी रहता है जीवाणु, कौन सा रहता है, कोई बताएगा, है पता किसी को? लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया रहता है। तो अलग हो गया, तो भी बैक्टीरिया है, और टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस नाम में भी बैक्टीरिया है, लेकिन सब तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ग्रुप हो गया, बाकी सब क्या है, और उसका समझो कि बाल बचा है ये, समझ में आ गया? उसी प्रकार देखो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम, ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आएगा। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, ये किसमें आएगा? शैवाल में आएगा। अभी हम ऊपरे बताए थे तुम लोग के स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु, ये किसमें आएगा? जीवाणु के कैटेगरी में आएगा। उसके पास देखो यहाँ पे राइजोपस और क्या है? पेनिसिलियम, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और राइजोपस, ये किस कैटेगरी में है? किस कैटेगरी में आएगा? कवक। तो मैं गया, एग्जाम में भी ऐसे पूछता है, दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक के समूह में आता है, इसमें से ए को दे देगा ऑप्शन में, बाकी हो सकता है कोई अति बैक्टीरिया वाला दे देगा, ठीक है, कोई विषाणु वाला ऑप्शन दे देगा, कोई प्रोटोजोआ वाला दे देगा, लेकिन एक में से कवक में से ए को दे देगा। तो पता होना चाहिए कि कवक के समूह में कौन कौन आता है। तो कौन कौन है यहाँ पे? राइजोपस है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे जीवाणु में कौन कौन है? स्पाइरल जीवाणु, दूसरा का चीज छड़नुमा जीवाणु, पहला कौन सा? स्पाइरल जीवाणु, दूसरा कौन सा? छड़नुमा जीवाणु। किसमें आएगा? जीवाणु के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? जीवाणु के कैटेगरी में आएगा। दूसरा का देखो क्लेमाइडोमोनास, क्या है? क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद क्या है? स्पाइरोगाइरा, ये किस कैटेगरी में आएगा? शैवाल के कैटेगरी में। किसमें आएगा? शैवाल की कैटेगरी में। उसके बाद देखो अमीबा और पैरामीशियम, ये किस कैटेगरी में आएगा? प्रोटोजोआ के कैटेगरी में ना। किस कैटेगरी में आएगा? प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद देखो राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये किस कैटेगरी में आएगा? कवक। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे देखते हैं। अब देखो हम लोग उतना समझे अभी तक क्या थी कि सूक्ष्म जीव क्या है, ये समझे। उसके बाद समझे कि सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं, ये समझे ना। क्या समझे कि सूक्ष्म जीव क्या है और सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटते हैं। अब पढ़ेंगे क्या चीज कि सही में सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त है कि नहीं है ना। सही में। अब लड़की लोग क्या बोलती है? गोई ना, क्या बोलती है लड़की लोग? अब मान लो के फ्रेंड दोस्त लोग हैं तो देखना के क्या बोलती है कि गोई हुआ हमारा, गोई गोई बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है ना। दोस्त को गोई भी बोला जाता है, तो लड़की लोग बोलती भी है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव हम लोग के गोई है कि नहीं हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग का दोस्त है कि नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे क्या करें कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग क्या करते हैं? बहुत काम के लिए करते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया क्या चीज? दही, ब्रेड और केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव का। तो क्या हम लोग दही खाते हैं तो नुकसान होता है? नहीं होता है। ब्रेड खाते हैं तो नुकसान होता है? भला ही सड़ल खा जाएगा तो नुकसान होगा, ठीक ना। लेकिन बना हुआ नया ताजा ताजा खाएगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फायदा वाला चीज है ना। तो इससे क्या पता चलता है? दही खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, ठीक ना, केक खा रहे हैं, जो कि कहाँ से बना है? सूक्ष्म जीव से बना है। कैसे बना है? सूक्ष्म जीव से। तो हमको फायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान? फायदा पहुंचा रहा है। तो फायदा पहुंचा रहा है तो सूक्ष्म जीव हमारा क्या हुआ? दोस्त की शत्रु हो गया? दोस्त हो गया, वहीवा हो गया ना। हाँ, आगे देखो। और उसके बाद क्या करेंगे? प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। एल्कोहल मीन्स का होता है? शराब। एल्कोहल मीन्स का होता है? शराब। शराब बनाने के लिए भी किसका उपयोग होता है? सूक्ष्म जीव का, ठीक ना। एल्कोहल मीन्स का होता है? शराब, यानी शराब बनाने में भी क्या होता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ये अभी नहीं कि अभी से हो रहा है, प्राचीन काल से भी, पहले से ही, ठीक ना। सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ से हो रहा होता है? अच्छा तुम लोग देखो ना, जलेबी बनता है ना, जलेबी बनता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव। इडली बनता है, डोसा बनता है, सांभर बनता है,
सब सड़ा गड़ा के चावल वावल के बनाया जाता है, ठीक ना। तो जो ये सब बनता है तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव। इडली खाओ, डोसा खाओ, सांभर खाओ, ये सब चीज खाओ, नुकसान देता है कभी नहीं देगा नुकसान। क्या है नुकसान देता है, क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है वो हमारा क्या है, मित्र है, हमारा क्या है, दोस्त है। समझ आ गया ना, क्या है, दोस्त है यानी मित्र है। उसके बाद देखो, अब यही चीज नहीं है, अब कांची में भी उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव का। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। कैसी बनाने में किया जाता है, दवा बनाने। यहाँ देखो लिखा हुआ क्या चीज, औषधि। क्या चीज बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। औषधि मीन्स क्या होता है, दवा, मेडिसिन, ठीक ना। सूक्ष्म जीव का उपयोग किस लिए किया जाता है, दवा बनाने के लिए। और दवा हम लोग खाते हैं किस लिए, अच्छा होने के लिए। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव हमारा क्या चीज हो गया, मित्र हो गया। मित्र यानी दोस्त हो गया। और क्या करता है, कभी कभी देखना जैसे कि हम लोग में क्या होता है, इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको क्या चीज कर देते हैं, दफन कर देते हैं। दफन करते हैं ना, तो जब दफन करते हैं तो बॉडी वैसे ही रह जाता है कि सड़ जाता है, सड़ गल जाता है। तो उसको सड़ाता गलाता कौन है, सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसको क्या करता है, अपघटित कर जाता है, उसको सड़ा देता है, ठीक ना। तो यहाँ भी हमारा क्या कर रहा है, कभी देखना कोई जानवर मर जाता है, कोई ऐसी फेंक दिया कहीं पे, तो क्या होता है, कितना बदबू आता है उससे, कितना महक आता है। देखो ना, कभी उसके पास जाना, कीटाणु बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनप जाता है ऊपर में, जो उसको नुकसान देगा। और अंदर में जब वो रहेगा तो क्या करेगा, उसको उसको क्या करेगा, सड़ा देगा, अपघटन कर देगा और उसको मट्टी बना देगा सड़ा। केला के छिलका है, ठीक है, सब्जी के कोई छिलका है, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और उसको सड़ाने गलाने का काम किसका है, सूक्ष्म जीव का है। और वो जो सड़ेगा गलेगा ना, वो क्या बनेगा, खाद बनेगा। काची बनेगा, खाद बनेगा। और वो जो खाद बनेगा उसमें क्या होगा, फसल का पैदावार बहुत अच्छा होता है। कभी देखना गोबर, जहाँ पे जिस खेत में जहाँ पे गोबर सड़ गल जाता है, वहां पे घास निकलता है ना, जब घास निकलता है तो जब घास निकलेगा तो देखना कि वहां पे कितना हरा हरा घास रहता है, रहता कि नहीं रहता है। या तुम कहीं पे कुछ ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपना खेत में गोबर को फेंकवा देता है, फेंकवाता है गोबर को, क्यों, क्योंकि गोबर सड़ेगा गलेगा तो उससे क्या बनेगा, उर्वरक बनेगा, खाद बनेगा, जिससे फसल का पैदावार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसको क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो गोबर होता है उसको सड़ा के गला के क्या बना देता है, उर्वरक बना देता है, खाद बना देता है। क्या बना देता है, खाद बना देता है, जिससे फसल का पैदावार क्या होता है, बढ़ जाता है। फसल का पैदावार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये क्या हो गया, फसल का पैदावार बढ़ा रहा है। जहाँ 10 किलो अनाज हो 15 किलो अनाज हो जाएगा, तो नुकसान है कि फायदा है, फायदा है। तो फायदा कौन दिलवा रहा है, सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से ये हमारे सूक्ष्म जीव क्या हो गए, दोस्त हो गए। क्या हो गए, दोस्त। उसके बाद देखो, उसके बाद सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह, सूक्ष्म जीव तुमको हवा में भी मिलेंगे, सूक्ष्म जीव तुमको पहाड़ पर चले जाओ वहां भी मिलेगा सूक्ष्म जीव। तुम बर्फीला इलाका में चले जाओ जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, तुम हिमालय पर्वत चले जाओ, क्या वहां सूक्ष्म जीव नहीं मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे। तुम रेगिस्तान में चले जाओ जहाँ सिर्फ क्या है, बालू ही बालू है, बालू ही बालू है, वहां नहीं मिलेंगे। पानी में, नदी तालाब, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं है, है। मिट्टी, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं है, है। इससे क्या पता चलता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, हर जगह। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, हर जगह। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, हर जगह। मिट्टी में, पानी में, हवा में, कोई रेगिस्तान है वहां पे भी मिलेगा, कोई बर्फीला इलाका है वहां पर भी मिलेगा। इससे क्या पता चला कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। समझ में आ गया ना।
उसके बाद देखो यहाँ पे सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीव और हम। देखो दही एवं ब्रेड का बनना, दही एवं ब्रेड का बनना। दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, ठीक ना, उसको हम लोग जानेंगे। तो दही बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से जोरन लानते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, जोरन लानते हैं, और जो दूध गर्म रहता है वही जोरन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। वह नहीं तो छेना के पानी लाएंगे कहीं से, दूध को ये क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, और दूध गर्म दूध में क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। जब उसको डालेंगे फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा, दही में बन जाएगा। और ये भी नहीं तो जब दूध गर्म रहता है तो उस टाइम क्या करते हैं कि नींबू गाड़ देंगे, क्या करेंगे, नींबू, तो दूध कहाँ हो जाएगा, फट जाएगा, दूध कहाँ हो जाएगा, फट जाएगा। और फिर उसको में क्या कर, उसको से फिर हम लोग क्या करेंगे, दही बना सकते हैं। नींबू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दही को, दूध को जमा सकते हैं, दही में बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये चीज तो आसान है कि दही कैसे बनाना है, दही तो सब कोई बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखो काची बनाना, ब्रेड का बनाना, काची का बनाना, ब्रेड का बनाना। देखो हम लोग जो दही खाते हैं उसमें सूक्ष्म जीव रहता है, अभी तुरंत हम बताए हैं कि दही में क्या होता है, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में भी कौन सा सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया। कौन सा रहता है, बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। कौन बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। कोई पूछे कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करता है। दूध को दही में बना, कौन बनाता है दूध को दही में, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या करता है, बनाता है। देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। यानी दूध को दही में बनाने का काम किसका है, ये ठेकेदारी लिया है, हाँ वही ठेकेदारी लिया है, हम ठेका ले लिए हैं, ठीक ना। उसके अलावा कोई ठेकेदार नहीं है, वही क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो दूध को दही में परिवर्तित कर रहा है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। दूध में क्या करता है, जनन करता है। जनन कहने का मतलब क्या होता है, बाल बच्चा जन्म देता है। रात भर में ढेरे मारी खच्चे मच्चे बाल बच्चा जन्म दे देता है, ठीक है। दूध का कैसे दही बन जाता है, दूध जो है दही कैसे बन जाता है, देखना दूध में दो पार्ट्स दिखेगा, एक पानी वाला पार्ट दिखेगा और एक एकदम पूरा जमा हुआ रहेगा, रहेगा ना जमा हुआ पार्ट्स, जमा हुआ पार्ट्स है। तो देखना जो जमा हुआ पार्ट्स रहता है ना वो सब बाल बच्चा है, केकर बाल बच्चा है, लैक्टोबैसिलस। केकर बाल बच्चा है, लैक्टोबैसिलस। यानी दूध में क्या करता है वो, जनन करता है। क्या करता है, जनन। जनन कहने का मतलब कि बाल बच्चा को जन्म देता है। दूधुए में क्या करेगा, बाल बच्चा को जन्म देगा, और जब जन्म देगा तो वही फिर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो दही बन जाएगा। और फिर उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप से लगा के देखो एकदम गबर की भी खुद करेगा उसको। आंख से देख लेगा तो कोई खइबो नहीं करेगा, ठीक है, आंख से देख लेगा क्या करेगा, खाएगा भी नहीं वो। लेकिन वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए क्या है, फायदेमंद है ना, बॉडी के लिए क्या है, फायदेमंद है, उसको से एनर्जी आता है, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे आगे देखो, जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। जो बैक्टीरिया है वो पनीर जो बनता है ना उसमें भी, अचार जो है उसमें भी क्या है, सहायक है। देखो क्या कर रहा है कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, जीवाणु एवं इस चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। चावल से क्या बनता है, इडली और डोसा। उसमें क्या किया जाता है, जीवाणु को डाला जाता है, ठीक ना, जीवाणु को और ईस्ट को डाला जाता है। ईस्ट देखा है, ईस्ट, ईस्ट पाउडर तरी रहता है, कैसा दिखता है, पाउडर जैसा। कभी देखना लकड़ी को ऐसे काटते हैं ना, लकड़ी को काटा जाता है, तो जब लकड़ी को काटेंगे तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलता है, छोटा छोटा कण निकलता है ना। तो जस्ट उसी के तरह कण के जो लकड़ी के पार्टिकल्स है, कण है, वैसे ही पाउडर जैसा रहता है काची, ईस्ट। जो जितना भी शराब बनाता है ना, शराब वराब सब बनाता है, ईस्ट को डालता है। समझ में आ गया, ईस्ट भी क्या करता है, कैसी बना देता है, शराब बना देता है।
देखो अभी तक हम लोग समझे, इडली हो गया, सांभर हो गया, जलेबी हो गया, दही हो गया, खेत की मिट्टी में उर्वरक खाद बनाने के काम, ये अभी तक जितना भी काम किया ये सब जीवाणु बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव, हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा शत्रु है, या हमारा दोस्त है, या हमारा दुश्मन है? क्या बोलेंगे? मित्र है हमारा। क्यों मित्र है? क्योंकि अभी तक वो हमको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो हम अभी तक हमको फायदा पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? फायदा पहुंचा रहा है। आगे देखो, सूक्ष्म जीव और हम, तो क्या कर रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभदायक। लाभदायक माने लाभ पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, जो हमको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। हानि मीन्स नुकसान। क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा एक चीज और है नुकसान से, ये एगो शेर था, तुम लोग शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। एक शेर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था कि जा रहा था रास्ते से। कहाँ जा रहा था? रास्ते से जा रहा था नदी के किनारे। और नदी के किनारे जैसे जाता है, कौन जाता है, शेर। उसको नदी के किनारे एक मछली नजर आता है। समझ में आया? क्या नजर आता है? मछली नजर आता है। तो शेर क्या करता है कि उसको झपट्टा मारता है। बड़ा मछली रहता है, उसको क्या करता है, झपट्टा मार के उसको खाने की कोशिश करता है मछली। और मछली को खाने की कोशिश करता है, और उसके मछली के पूंछ को कौन पकड़ा हुआ था, मेंढक। कौन पकड़ा हुआ था? मेंढक। तो जैसी झपट्टा मारता है मछली को शेर, जैसी मेंढक का होता है ऊपर की ओर उछल जाता है। उछलता है तो देखता है कि शेर क्या कर दिया, मछली को खा गया शेर, मैंने पकड़ लिया है, खा रहा है। अब मेंढक को बड़ा गुस्सा आता है। मेंढक क्या करता है कि उछल के जाके शेर के पोछे पकड़ लेता है। ठीक है, शेर को क्या करता है, शेर का पोछ पकड़ लेता है। तो शेर के पोछ पकड़ता है तो शेर के बड़ी गुस्सा आता है, कहता है कि हम शेर हैं और हमारी पोछ पकड़ लिए छोटे होके जानवर होके। ठीक है ना? शेर क्या करता है, ऐसे पोछ घुमा के मारता है उसको झपट्टा। किसको मारता है? मेंढक को। और मेंढक का जो ऊपरे का स्किन रहता है, चमड़ा ना, वो रहता है जहरीला। क्या रहता है? जहरीला। जैसे पंजा इसे मारता है तो उसका जो जहरीला बॉडी के अंदर जो केमिकल रहता है वो किसके आंख में पड़ जाता है, शेर के आंख में पड़ जाता है। और जब शेर की आंख में पड़ता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अंधा हो जाता है। यानी उसको नजर नहीं आता है, तुरंत उसको नजर नहीं आता है। वो वही नदी में क्या हो जाता है, हाँ, इधर उधर जाता है तो कहीं बची नहीं होता है, नहीं चल पाता है, तो मर जाता है वहीं पे नदी में। और नदी के सब मछलियां लाल का क्या करता है, उसको खा जाता है मछली। ठीक ना? तो इसे क्या पता चला, देखो शेर का किया, क्रोध किया, गुस्सा किया तुरंत मेंढक पे। अगर वो क्रोध को, अगर गुस्सा को कंट्रोल कर लेता, मर जाता वो? नहीं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, अपने आप को, क्रोध को, गुस्सा को क्या करना, कंट्रोल करना। जब तुम गुस्सा को क्या करोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो समझो कि तुम अपने आप को जीत लियो। न तो उसी दिन तुम क्या हो जाओगे, बर्बाद। क्योंकि गुस्सा में कोई कोई अभी तक क्या हुआ है, किसी को फायदा नहीं हुआ है, नुकसान छोड़ करके। समझ में आ गया ना? गुस्सा हमेशा इंसान को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ गया? आगे देखो, सुनो। उसके बाद है कि किन्वन। क्या चीज? किन्वन। किन्वन किसको कहते हैं? तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन करना, चेंज करना। चीनी को क्या में परिवर्तन करना, एल्कोहल में। एल्कोहल मीन्स शराब में। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, किन्वन। क्या कहलाता है, किन्वन। यानी चीनी को क्या में परिवर्तन कर देंगे, एल्कोहल में। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, किन्वन। अब किन्वन का खोज जो सबसे पहले किया था, ये महाशय, क्या नाम है इसका, लुई पास्चर। कौन है, लुई पास्चर। कब किया था, 1857 में। 1857 में किन्वन का खोज किसने किया, लुई पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर। तो सो रहेगा, किन्वन का खोज किसने किया, लुई पास्चर। किसने किया, लुई पास्चर ने। कब किया था, 1857 में किन्वन। अब किन्वन किसको बोलते हैं,
तो चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, एल्कोहल मीन्स शराब ना, तो चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग के नहीं, क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। कब किया था? 1857 में। कब किया था? 1857 में। अब देखो, अब हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? सूक्ष्मजीव का क्या चीज? वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग समझते हो? सूक्ष्मजीव का हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज? दवा बनाने में। सूक्ष्मजीव का दवा कहाँ बनता है? उद्योग धंधा में, उद्योग में, यानी फैक्ट्री में बनता है दवा। दवा बनने का अलग फैक्ट्री है, जूता बनाते हैं उसका फैक्ट्री क्या होता है? अलग होता है। तो ये भी कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। लेकिन फैक्ट्री कहने का मतलब कि ऐसे जूता चप्पल बनाने वाला फैक्ट्री नहीं, इसके लिए लेबोरेटरी होता है, ठीक है ना? ठीक है, तो लेबोरेटरी में बनता है। तो सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? देखो क्या कर रहा है, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव का उपयोग बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता है। उसको कहा खोला है रे? लाइट मारते हैं ना। बड़े स्तर पर क्या चीज का किया जाता है? एल्कोहल का, शराब का एवं एसिटिक एसिड का। इसका उपयोग इसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मजीव का। ये सब याद रखना है, ठीक है ना? कि एल्कोहल बनाने के लिए क्या चीज? सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। शराब बनाने के लिए क्या होता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या होता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। उसके बाद देखो, जब हम लोग एल्कोहल शराब बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या डाला जाता है? अति कटोरी लिए, ठीक है, वगैरह में क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए, ठीक है, उसमें क्या डाल दिए? ईस्ट डाल दिए। रात भर छोड़ दो उसको, क्या बन जाएगा? शराब। क्या बन जाएगा? शराब बन जाएगा। और कुछ केमिकल डाला जाता है, ठीक ना, उसको क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। ईस्ट से क्या बनेगा? शराब। आगे देखो, सूक्ष्मजीव के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि में रोक देती है। इस प्रकार के औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। अब देखो, बहुत सारा यहाँ पे प्रतिजैविक के नाम है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। कभी भी दवा हुआ जब जाओगे लेने, देखिएगा बुखार लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या लगा हुआ है? बुखार लगा हुआ है। तो जब बुखार लगा है तो एगो तो देगा बुखार के दवा पैरासीटामोल, उसके साथ एगो क्या देता है? कहता है कि एगो एंटीबायोटिक दवा ले लो। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। तो बोलता है वो प्रतिजैविक दवा ले लो, यानी एंटीबायोटिक। यानी क्या करेगा? बॉडी के अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव होगा, तो बॉडी के अंदर जब प्रतिजैविक दवा जाएगा तो उसको क्या कर देगा? वो मार देगा, जिससे आदमी क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है ना? कैसी हो जाएगा? स्वस्थ। तो प्रतिजैविक बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। जैसे कि देखो यहाँ पे सुनो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? प्रतिजैविक के नाम है, यानी एंटीबायोटिक दवा के क्या चीज है? नाम है। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग के?